इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। और जिसने आंसुओं को बोया है तो वो आंसू की ही फसल काटेगा। और जिसने मुस्कान दी है, मुस्कान लुटाई है, मुस्कान बांटी है, मुस्कान बोई है, उसके चारों तरफ मुस्कान ही मुस्कान होगी। जिसने विनय दी है उसे विनय ही विनय मिलेगी। एक बहुत बड़ा उद्योगपति था, बहुत बड़ा उद्योगपति था, वह बहुत डिप्रेशन में था, बहुत डिप्रेशन में था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वह अपने ऑफिस से घर गया। घर के लोग सारे के सारे भक्ति में तल्लीन थे, अपने इष्ट की पूजा अर्चना कर रहे थे, आरतियां कर रहे थे। वह घबरा गया, उसका सिर फटा जा रहा था। उसने अपने घर के रसोइये से कहा, एक गिलास दूध गर्म करो। उसने दूध दिया। उसे हार्ट में दर्द होने लगा। उसने कहा, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर ने चेकअप किया और कहा, सर ये आपको गैस फंस रही है आपके यहाँ पर। इको होती ना, इको कर दी। बोले नहीं, हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको गैस के कारण तकलीफ हो रही है। मगर वो घबरा गया। नहीं 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 नहीं, तुम दवाइयां लिखो। डॉक्टरों को क्या चाहता, उन्होंने दवाइयां लिख दी। दवाइयां खा ली उसने, कोई फर्क नहीं पड़ा। रात भर उसे नींद नहीं आ रही थी। पलट रहा था, 10, 11, 12 बज गए। वह 1 बजे उठा और अपने घर के लॉन, क्या बोलते हैं, उसमें घूमने लगा, टहलने लगा। फिर भी उसे अच्छा नहीं लगा, घबराहट हो रही थी। वो चप्पल पैरों में डाल करके वो चलता चला गया, चलता चला गया, चलता चला गया। और जब थका तो एक पुलिया की पट्टी पर बैठ गया और अपनी चप्पलों को उतार दिया। इतने में कुछ कुत्तों के पिल्ले आए और उसकी एक चप्पल अपनी मुंह में दबा करके चलने लगे। वो कुत्तों के पीछे दौड़ा, वो पिल्ला दौड़ा दौड़ा, वो उनके पीछे दौड़ता गया और झुग्गी झोपड़ियों में पहुंच गया। और जब झुग्गी झोपड़ियों के इर्द गिर्द वह उस पिल्ले को ढूंढ रहा था, वहीं से उसे एक रोने की आवाज आई। 4 बजे होंगे लगभग, और एक मां दहाड़ मार मार करके रो रही थी। उसके कानों में वो आवाज गई। सोचता है, देखूं। उसने झोपड़ी में झांका तो एक छोटी सी बिटिया, 5-6 साल की बिटिया जमीन पर लेटी थी और मां दहाड़ मार करके रो रही थी। उसने सोचा कि मैं अगर अंदर जाता हूं तो कोई गलत समझ सकता है। प्रातःकाल 4 बजने को ब्रह्म मुहूर्त चल रहा है और ये रो रही है। उसके अंदर एक करुणा जागी और वो अंदर चला गया। बोले, जो होगा देखा जाएगा। और उसने कहा, मां क्यों रो रही हो? बोली, ये मेरी बेटी, इसके लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसका इलाज कराना है, डॉक्टरों ने इसका ऑपरेशन बताया है। तुम क्या करती हो? मैं झाड़ू पोंछे का काम करती हूं, कपड़े धोती हूं। तो हाँ, उनसे पैसे ले लो, वो इलाज कराएंगे। रोने से क्या होता है? रोने से थोड़ी कुछ होगा, जाओ।
जहां जहां काम करती हो वहां से पैसे ले लो। अब ये इतना कह कर के लौटा, न जाने इसके मन में क्या भाव आया। फौरन इसने फोन किया, एम्बुलेंस आ गई। बड़ा आदमी था, डॉक्टर आ गए और उस मां से कहा, इस बच्ची को डॉक्टर देखने आए हैं। और उस बच्ची को डॉक्टरों ने देखा, बोले इसका ऑपरेशन होगा सर। हाँ ठीक है, इलाज करो, जितना पैसा लगे मैं दूंगा। और उसे ले गए। उस मां से कहा, आप चिंता मत करिए, हमारी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, आप आइए, जो काम करना चाहें आप काम करें। वो दर्द कहाँ चला गया उस सेठ का। और बताते हैं उसके बाद कभी उन्हें दर्द नहीं हुआ, क्योंकि वहां उस झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली मां की वेदना से उनका अहंकार गलित हो गया, उनकी टोन बदल गई। और सारी कॉलोनी के लोग उस बदलते हुए सेठ के नजारे को देखकर के आश्चर्यचकित हो गए कि जो केवल गाली गलौज के अलावा बात ही नहीं करता था, किसी को कुछ समझता नहीं था, और आज वो एक गरीब की झोपड़ी में जाकर उसकी बिटिया का इलाज करा रहा है। और प्रतिदिन उस झोपड़ी में इर्द गिर्द जाने लगा और सारे वहां के कष्ट युक्त जीवों के लिए सारी फैसिलिटियां खोल दी, सारी दवाइयों की व्यवस्था कर दी, उनकी भोजन की व्यवस्था कर दी। और उनके परिवार के जो बेरोजगार लोग थे उनको सबको अपनी फैक्ट्रियों में लगा लिया। वो कॉलोनी के सारे, वो झुग्गी झोपड़ियों के सारे लोग उसके मुरीद हो गए, मगर वह उन्हें अपना गुलाम नहीं समझ रहा था, उन्हें अपना साथी समझ रहा था, अपने परिवार का एक सदस्य मान रहा था, एक एक व्यक्ति को। और जब उसका ये बदलता हुआ नजारा उनके स्टॉप के लोगों ने देखा, तो जो उसे गालियां बकते थे, उसके पीठ पीछे इंसल्टी करते थे, वो सारे के सारे लोग उनको ओरिजिनल सम्मान देने लगे, विनय से उनके सामने पेश आने लगे। हम थोड़ा सा अगर अहंकार के वृक्ष से नीचे जब उतरते हैं तो हमारे सामने हमें आदर और सम्मान देने वाले बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, और इतने लोग खड़े होते हैं कि उनका सम्मान ले नहीं पाते। अब ये कार्य हम अपने घर से शुरू कर सकते हैं। हम अपने घर से अपने माता पिता दादा दादी का सम्मान करना शुरू करें, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान शुरू करें, उनके पैर छूना शुरू करें, उनके हाथ पैर दबाना शुरू करें, उनकी आज्ञा का पालन करना शुरू करें, उनके हर परेशानियों का निवारण करने का प्रयास हम अपने जीवन में शुरू करें। यही विनय घर से शुरू होती है। सबसे पहला अगर कोई मंदिर है तो हमारा घर है। घर एक मंदिर है, और जब घर में हम विनय करना शुरू करेंगे अपने से बड़ों की, सासू माँ हो सकती है, दादी माँ हो सकती है, पिता हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, बेटी हो सकती है, परिवार का कोई भी XYZ सदस्य हो सकता है। हम घर से प्रेम लुटाना शुरू करें, घर से हम विनय करना शुरू करें, घर के लोगों को हम अपना मानना शुरू करें कि ये हमारे हैं, हम इनके हैं। और जब हमारे और हम इनके हो जाएंगे तो कहां निकलेगा वो अपशब्द, कहां से निकलेगी वो अहंकार की बू, कहां निकलेगा वो एक दूसरों को नीचे दिखाने के गंदे शब्द, कहां से आएंगे हमारे अंदर उनके प्रति राग द्वेष, कहां से आएगी मलिनता, कहां से आएगी अपवित्रता। हर व्यक्ति जब पवित्र होगा
तो उसकी महक, उसकी खुशबू, उसकी वेव्स, उसका वातावरण आसपास के इलाके को इतना पवित्र करेगा, स्वच्छ करेगा कि हमारे घर की खुशबू लेने के लिए हर व्यक्ति आएगा और 2 मिनट हमारे घर के व्यक्ति से वार्तालाप करके चला जाएगा और कहेगा वाकई में व्यक्ति तो है, व्यक्ति की वाणी में मिठास है, व्यक्ति की क्रियाओं में आदर्श है। और क्या कर सकते हो इस पंचम काल में? इतना भी अगर कर लिया बंधुओं तो दुर्गति से बच जाओगे, कसायों से बच जाओगे और एक विनय से के माध्यम से तुम और तुम्हारा परिवार और तुम्हारे इर्द गिर्द के लोगों का वातावरण बदल जाएगा, नेचर बदल जाएगा। पहले हमें स्वयं सुधरना होगा। दूसरों को सुधारने के पहले हमें पहले स्वयं विनयशील बनना होगा, स्वयं आदर्श बनना होगा। आजकल मैं बहुओं के लिए कुछ भी नहीं कहता, मैं सासुओं की चाबी भरता हूं। आज सासुएं जितनी बिगड़ गई हैं, बहुएं नहीं बिगड़ी हैं। आज जितनी अमर्यादित सासुएं रहती हैं, बहुएं नहीं रहती। बहुएं कैसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहती हैं, मगर वो सासू उसकी बोलचाल का ढंग, उनके कपड़े पहनने का तरीका, उनके देखने का नजरिया कुछ बदलता सा रहता है। इसलिए बहुएं जब देखते देखते चिढ़ जाती हैं तो वो मजबूर हो जाती हैं अब शब्द कहने के लिए, उनका अभिनय करने के लिए मजबूर होती हैं। अब देखें यहां पर बेटियां बैठी हैं और बहुएं बैठी हैं, वो कितनी व्यवस्थित बैठी हैं और सिर किसका खुला है? देखो आप जब देखना, ये है विनाश के कारण, ये है अहंकार के कारण। मैं कह रहा हूं ना कि बच्चे और बहुएं आज जितना आदर्श प्रस्तुत कर रही हैं उतना ही सासू सत्यानाश कर रही हैं। अभी सारे मंदिरों के सीसी कैमरे खुलवा लो, अगर सबसे ज्यादा खुले सिर मिलेंगे तो ये 50 से ऊपर वालों के। चेक कर लो इसी आगरा के 84-88 मंदिरों में जहां जहां सीसी कैमरे लगे हैं, और जो लोग भी वहां गए हों वहां के सीसी कैमरे देख लो, इन सब के खुले सिर मिलेंगे। किनके? जो 50 से ऊपर होंगे, जो 50 से ऊपर होंगे। अगर ये सुधर जाए तो हमारी बहुएं तो ऐसी रानी हैं, ऐसी राजकुमारियां हैं बेटियां, कि एक बार उन्हें आदेश और निर्देश मिल जाए तो वो आदर्श बनकर के रहेंगी। मगर इनके अंदर आता है अहंकार कि मैं तो सासू बन गई ना, मैं कैसे भी रह सकती हूं, मैं चाहे चुटैया खोल करके घूमूं, चाहे कपड़े कहीं भी ऊंचे नीचे खूंस करके दौड़ूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अहंकार ही पूरे घर का विनाशक है। और जब ऐसे वातावरण में विनयशील व्यक्ति रहेगा, इतनी उसके शरीर की क्षमता नहीं है कि वो सारी चीजें देखता देखता और उसके जीवन में बदलाव ना आ जाए। कहते हैं संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो मेरा उन बुजुर्ग माताओं से कहना है जो 50 से ऊपर हो गई हैं, वो भी अपना आदर्श प्रस्तुत करने का प्रयास करें, वो भी अपने आप को संभालने का प्रयास करें, वो भी अपने आप को समझने का प्रयास करें। 50 साल की डोकरी रोड के ऊपर पानी पता से खाती हुई देखी जाती है। क्या सुधारेगी वो अपने बच्चों को? क्या सुधारेगी बहू बेटियों को जिसके खाने पीने पे अभी कंट्रोल नहीं है? क्या सीखेंगे बच्चे? क्या विनयशील हो पाएंगे? माताओं को, बुजुर्ग माताओं को सुधरना बहुत जरूरी है आज के जमाने में। अगर बुजुर्ग 50 से ऊपर वाली महिला सुधर गई
तो उसके भीतर की तो तुम चिंता ही नहीं करो, अपने आप सुधरते चले जाएंगे। विनय बहुत बड़ी जीवन में एक उपयोगी वस्तु है। विनय बहुत जरूरी है। हम बहू से अगर अच्छे प्यार से विनय से बोलेंगे तो बहू भी हमसे विनय से बोलेगी, और अगर बहू से हम अपशब्दों का प्रयोग करेंगे तो वो भी अपने बच्चों से अपशब्दों का प्रयोग करेगी, अपने पति से अपशब्दों का प्रयोग करेगी, और कभी रिप्लाई में तुम्हें भी अपशब्दों का जवाब देगी। तुम फिर जाकर के मंदिर में कहोगी, भाई हमारी बहू तो बहुत खराब है, दुष्टन कहां से आई, ऐसे ऐसे शब्द कहती हैं, मगर तुम कैसे कहती हो तुम ये बता दो बस। विनय समय आपका हो रहा है, हमें समझना है विनय, और अगर विनय को हमने समझ लिया, गुणशु प्रमोदम, हम गुणों के प्रति प्रमोद करना सीखें, गुणवान की हम इज्जत करना सीखें, अपने से बड़ों का हम आदर और सम्मान और सत्कार करना सीखें, हम एक न एक दिन अपने जीवन में सफल हो जाएंगे, और विनय के माध्यम से हम अपने जीवन का मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। विनय संपन्नता, हर क्षण हमारे अंदर विनय का भाव होना चाहिए, विनय के प्रति हमारा लगाव होना चाहिए, और जब तक विनय कर्ममल का नाश करने वाली है, कर्मों को नाश करने वाली है विनय, कर्म क्षयात, कर्मों का क्षय करने वाली है विनय। इसलिए जैनाचार्यों ने कहा कि अपनी समर्थ को न छुपाते हुए हमें विनय करना चाहिए। इतनी समर्थ हम अपने जीवन में बना लें और कर्म मल का नाश करने में हम समर्थ हो जाएं, उस प्रवृत्ति को जैनाचार्यों ने विनय कहा कि हमें नया कर्म जितना कम से कम बंधे और पुराना जितना कटे, वो अभ्यास अपने जीवन में करना चाहिए, वो परिणाम हमें अपने जीवन में करना चाहिए। और ऐसा करने वाला व्यक्ति, जैनाचार्य कहते हैं, उसका ज्ञान भी बढ़ेगा, उसका चारित्र भी बढ़ेगा, और वह अशुभ क्रियाओं से बचेगा। जितनी अशुभ क्रियाओं से बचेगा और अपने ज्ञान को बढ़ाएगा, और जितना जितना ज्ञान बढ़ता है उतना उतना विनय बढ़ता चला जाता है। और अगर ज्ञान बढ़ा है और विनय नहीं बढ़ी है तो समझ लेना केवल शाब्दिक ज्ञान हुआ है, कॉलेज में जाकर के नॉलेज प्राप्त किया है, नोइंग नहीं है उसके पास, अनुभव नहीं है, केवल शब्दों का जंजाल तो प्राप्त कर लिया है, वो कोई कार्यकारी नहीं होगा। इसलिए अशुभ क्रियाओं से बचकर ज्ञान, दर्शन और चारित्र और तप, इसमें अतिचार न लगे, उसके लिए हमें विचार करना चाहिए, समझना चाहिए, तभी हमारी मनुष्य पर्याय की सार्थकता होगी। बंधुओं, गृहस्थ में रहकर के हमारे जीवन का आनंद तभी आएगा जब हमारे घर का वातावरण बहुत आदर्श होगा। एक बार जो हमारे परिवार में 10 मिनट बैठ जाएगा, हमारे घर के वातावरण को देखकर वो कुछ लेकर के जाएगा, वो कुछ लेकर के जाएगा और 4 लोगों को बताएगा कि भैया उनका परिवार कुछ सीखें, समझें और विनय को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करें। कल फिर अपन समझेंगे विनय को, कि विनय और किस प्रकार से, कैसे हम अपने जीवन में बढ़ाएं, और क्या क्या विनय करने वाले के जीवन में क्या क्या प्राप्त होता है, और अभिनय करने वाले के जीवन में क्या क्या घटोत्तरी होती है और क्या बढ़ोतरी होती है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्याजक थे श्री अनिल नायक, श्रीमती विभा नायक, कुमारी अनुभा नायक, कुमारी अर्पिता नायक, श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।